हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ फूड का पार्ट 2 वीडियो देखा था। उसमें हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ फूड का कुछ टेस्ट भी हम लोग किए थे। टेस्ट फॉर स्टार्च, टेस्ट फॉर प्रोटीन और कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोगों ने, और टेस्ट फॉर फैट्स। ये 3 टेस्ट हम लोगों ने देखा था और आपको मैंने बताया था कि कुछ शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है ये तीनों टेस्ट के ऊपर। कौन सा सॉल्यूशन यूज़ हो रहा है और कौन सा कलर चेंज होने के बाद यह पता चलता है कि उस फूड में कि वो प्रोटीन मौजूद है या फिर फैट और स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। तो ये सारे सॉल्यूशन आपको एक नोट कॉपी में आपको शॉर्ट नोट्स करके बनाना था। और कुछ एग्जाम्पल विटामिन ए, विटामिन बी, ये सब का भी एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था। ये सब शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग आगे पार्ट 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग को ये चैप्टर कंप्लीट करना है। तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, some sources of different minerals are shown in figure 2.10. Most food items usually have more than one nutrient. You may have noticed this while recording your observation in table 2.2. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. For example, rice has more carbohydrates than other nutrients. जैसे कुछ कुछ ऐसे फूड है जिनमें जो प्रोटीन्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स या विटामिन्स की मात्रा अदर फूड के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे राइस और पोटैटो, ये दोनों में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है अदर फूड के कंपेयर में, न्यूट्रिएंट्स के मौजूदगी में। वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इसका मतलब रिच सोर्स ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट आपका राइस हो जाता है। इसको आपको नोट डाउन करना है, ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिच सोर्स ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स ऑफ फूड कौन सा है? राइस। राइस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बिसाइड्स दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। इसके अलावा हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर का ज़रूरत पड़ता है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नॉन एज रफेज। रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स। रफेज जो होता है वो हम लोग का प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज. Ravage does not provide any nutrient to our body, but is an essential component of our food and adds to its bulk. This helps our food get rid of undigested food. Water helps our body to absorb nutrients from food. वाटर हम लोग को हेल्प करता है। वाटर हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप नाश्ता, डिनर या लंच करते हैं तो उसके आधे घंटे बाद आपको वाटर ज़रूर पीना है। खाने के दौरान आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि खाने के दौरान पानी पीने से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो आपका वीक हो जाता है। वो आपका एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ठीक तरह से पच नहीं पाता। इसलिए बोला जाता है खाने के आधा घंटा बाद आपको पानी पीना चाहिए, जिससे कि आपका जो एब्जॉर्ब हो, जिसके बाद न्यूट्रिएंट्स और फूड को अच्छी तरह से वो एब्जॉर्ब कर सके। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। ये वाटर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है हमारे बॉडी से यूरिन और कुछ ऐसे स्वीट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो यूरिन के थ्रू हम लोग का बॉडी से निकल जाता है। वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। वाटर हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यूरिफाई करता है हमारे बॉडी को, जैसे यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी को प्यूरिफाई करता है, such as water, milk and tea. In addition, we add water to most cooked food. जब भी हम लोग फूड को कुक करते हैं तो सबसे ज़्यादा हम लोग को पानी यानी वाटर को ऐड करते हैं, जिसके वजह से फूड हम लोग को अच्छी तरह से कुक हो पाता है। विदाउट वाटर कोई भी फूड अच्छे से कुक नहीं हो पाता।
Let's say if is any other source which provides water to our body. Activity 3. Take a tomato or a fruit like lemon. Cut into small pieces. टोमेटो टोमेटो या फिर कोई फ्रूट जैसे लेमन हम लोग को लेना है स्मॉल पीसेस में, देन उसको कट करना है. डू योर हैंड्स गेट वेल डूइंग सो. केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बींग कट. Peeled, grate और mashed at your home. देन उस वेजिटेबल को या फ्रूट्स को कट करने के बाद उसको पील या फिर ग्राइटेड या फिर उसको मैश्ड यानी उसको अच्छे तरह से ग्राइट करना है, मैश में से पीसना है. ठीक है. डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर. तो आप लोग देखेंगे अगर फ्रेश वेजिटेबल है तो फ्रेश वेजिटेबल को कट करने के बाद अगर आप उसको ग्राइंड करते हैं या फिर मैश्ड करते हैं तो देखेंगे कि उस वेजिटेबल से काफ़ी अमाउंट में वाटर निकलता है, क्योंकि फ्रेश वेजिटेबल में जो वाटर का जो अमाउंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. लाइक अ फ्रेश फ्रूट जब भी आप कट करेंगे तो जो वाटर का अमाउंट हो वो काफ़ी ज़्यादा कंटेन करता है, चाहे वेजिटेबल हो या फ्रूट हो. वी सी दैट मेनी फूड मटेरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर. हम क्योंकि मोस्टली जितने भी फूड होते हैं वो वाटर कंटेन ही करता है, चाहे फ्रूट्स ले या फिर वेजिटेबल्स, ये दोनों ही चीज़ वाटर को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कंटेन करता है. टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर. अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मेनी फूड आइटम्स. जब भी हम कोई भी फूड को कुक करते हैं तो सबसे ज़्यादा मात्रा में हम लोग को वाटर ऐड करना पड़ता है, क्योंकि वो फूड जो भी है वो अच्छे से कुक हो पाता है. बैलेंस डाइट को किस तरह से बैलेंस किया जाए. द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डेज इज़ आवर डाइट. हम लोग को जो डेली डाइट जो होता है वो फूड हम लोग का नॉर्मली हम लोग जो खाते हैं उससे भी डाइट मेंटेन करता है. फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ. ग्रोथ और बॉडी का हेल्थ को मेंटेन करने के लिए डाइट का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स. लेकिन डाइट के साथ हमारे बॉडी को काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत भी पड़ती है. इन राइट क्वांटिटीज़, वो भी अच्छी क्वांटिटी में. नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर. कुछ ज़्यादा नहीं कुछ कम भी नहीं, अच्छी मात्रा में ये न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हमारे बॉडी को ज़रूरत पड़ती है. द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. डाइट हमारे बॉडी को तभी अच्छे से मेंटेन करता है जब हमारे फूड में अच्छी मात्रा में ये जो वाटर और रफेज यानी न्यूट्रिएंट का कंटेंट ज़्यादा हो. सच अ डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एज नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट. क्या आपको पता है, क्या आप ये जानते हैं कि जितने भी प्रकार की जो एज जैसे 30 एबव या फिर 25 एबव के जितने भी लोग होते हैं वो काफ़ी सारे डाइट को फॉलो करते हैं. डू यू ऑल्सो थिंक दैट व्हाट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू. ये जो डाइट होता है वो किस तरह से बैलेंस करता है, ये किस पे डिपेंड करता है. तो ये फिज़िकल वर्क पे डिपेंड करता है. आप किस तरह का फिज़िकल वर्क करते हैं उसी पे डिपेंड करता है आपका डाइट. अगर आपका फिज़िकल वर्क हार्ड है और आपका जो फूड का जो डाइट है वो कम है, इससे होगा क्या आपका जो हेल्थ ऑफ बॉडी है वो बैलेंस बिगड़ जाएगा. अगर आपका फिज़िकल वर्क कम है देन आपका जो डाइट है वो नॉर्मल होना चाहिए, उसके फिजिकल वर्क के अकॉर्डिंग आपका डाइट होना चाहिए. प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वाट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक. चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो. पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, fermented foods, a combination of flours, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients.
ये जितने भी फूड मैंने आपको बताया ये सारे फूड और वेजिटेबल्स में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड ही होता है। Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material. Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling, then इट में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी आप फूड या फिर जब भी आप फूड के जितने भी वेजिटेबल्स जब भी आप वेजिटेबल और फ्रूट को कट करते हैं तो ध्यान रखिएगा फूड और वेजिटेबल को पहले वॉश करना है, देन उसके बाद कट करना है। तभी ही अगर आप ऐसे करते हैं तो देन जो मिनरल्स या फिर न्यूट्रिएंट्स जो रहता है वो वेजिटेबल और फ्रूट में ही रहता है, वो बाहर वेस्ट नहीं हो जाता। अगर आप पहले वेजिटेबल या फ्रूट को कट करते हैं देन आप वॉश करते हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको उसके बाद न्यूट्रिएंट्स या फिर विटामिन्स नहीं मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स आप खाते हैं उसको आप पहले वॉश करें, देन आप उसको कट या पीलिंग करें, देन आप उसको खाएं, क्योंकि उससे होगा क्या कि आप जो भी विटामिन्स या फिर न्यूट्रिएंट्स वो आपका लॉस नहीं होगा। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव्स सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। जब भी हम लोग राइस को वॉश करते या फिर पल्सेस करते तो काफ़ी सारे विटामिन्स और मिनरल्स उससे निकल जाते हैं। वी ऑल नो दैट cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. हम सभी लोग जानते हैं कि जो फूड जो होता है वो कुकिंग से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है और कुकिंग के थ्रू टेस्ट फ्लेवर वो हम लोग अपने अकॉर्डिंग हम लोग फ्लेवर देते हैं। लेकिन कोई ऐसे फूड होते हैं जो डाइजेस्ट करने में काफ़ी दिक्कत होती है। एट द सम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। लेकिन कभी कभी कुकिंग के दौरान काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स फूड के वो हम लोग लॉस कर जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस इफ एक्सेस वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे। Vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. Vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. कुकिंग के दौरान जो विटामिन सी होता है वो ईजिली डिस्ट्रॉय होता है, क्योंकि ये जब भी हम लोग कोई फूड को या फिर फ्रूट को कुकिंग करते हैं या फिर बॉईल करते हैं तो हीट होने की वजह से जो विटामिन सी प्रेजेंट रहता है फूड में वो ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है। Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? Buju thought that fats would be the best food to eat. बुजो सोचता है कि फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट। खाने में फैट्स सबसे बेस्ट होता है। ऑल द टाइम अ कैलोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कैलोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच food isn't it? So he ate nothing but food rich in fats. Fried food like samosa and puri, snacks, malai, rabdi and peda sweets. Do you think he was right? No, of course not. It can be very harmful for us to eat too much of fat-rich foods, and we may end up suffering from a condition called obesity. कभी कभी हमारे बॉडी को ज़्यादा मिनरल्स और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की मात्रा फूड में खाने से हमारे बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को काफ़ी ज़्यादा सफरिंग करना पड़ता है। जिसका एग्जांपल आपको मैं ऑब्सेसिटी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ रहता है, वो आपका वीक हो जाता है। इसलिए ज़्यादा स्वीट और ज़्यादा स्नैक्स ये सब ज़्यादा ऑयली फूड जिसमें फैट्स की मात्रा ज़्यादा होती है उसको अवॉइड ही करना चाहिए। डेफिशिएंसी डिजीज़, आखिर डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होता है, कौन सा फूड खाने से डेफिशिएंसी डिजीज़ ज़्यादा बढ़ता है, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अ पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट
but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this contains over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. Deficiency of one or more nutrients can cause disease or dissolve in our body. डिफिशियंसी एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स होता है, डिफिशियंसी एक ऐसा डिजीज होता है जो ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स को बॉडी से डिजॉल्व करता है, तब ये डिजीज होता है। डिजीजेस दैट occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease. If a person does not get enough proteins in his her food for a long time, he or she is likely to have stunt growth, swelling of face. अगर कोई भी पर्सन प्रोटीन्स फूड में प्रोटीन्स को ज़्यादा मात्रा में कंटेन नहीं करता है, देन उसका ग्रोथ रुक जाता है और उसका फेस में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग होता है, या लाइक ए टैन, या फिर जितने भी ओपन पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज एंड डायरो। इसलिए बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, ये सब फूड और फ्रूट्स जिसमें ये कंटेन हो वो सब आपको खाने चाहिए। अगर आप ये सब सेवन नहीं करते तो काफ़ी सारे डिजीज़ हो सकते हैं, आपकी हेयर प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, फेस में स्वेलिंग, काफ़ी सारे फेस में टैन आ जाना और ग्रोथ में भी दिक्कत होता है। इफ़ द डाइट इज़ डिफिशिएंट in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. Such a person becomes very lean and thin and so weak that he may not even be able to move. If the diet is deficient in both carbohydrate and proteins, अगर आप डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को अवॉइड करते हैं, दोनों चीज़ को अवॉइड करते हैं, देन आपके ग्रोथ में कम्प्लीटली डिफेक्ट करता है और आप कभी ज़्यादा पतले हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, और या फिर काफ़ी मोटे हो सकते हैं। ये दोनों चीज़ के शिकार आप हो सकते हैं अगर आपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स दोनों चीज़ को अवॉइड कर दिया। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. Some of these are mentioned in table 2.3. All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common. Some disorders caused by deficiency of vitamins and minerals. यहाँ पे कुछ vitamins और कुछ deficiency disease यानी यहाँ पे कुछ टेबल 2.3 में कुछ विटामिन्स दिए हुए, उस विटामिन्स की कमी से क्या डिजीज़ होता है और इसके सिम्टम्स क्या हैं वो दिया हुआ है टेबल 2.3। तो ये टेबल पॉइंट 2.3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एक कॉपी में नोट डाउन करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा विटामिन्स की कमी से कौन सा डिजीज़ होता है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ और इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार मार्क दे रही हूँ, इसको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। तो यहाँ पे देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए से क्या डिजीज़ होता है? तो लूज ऑफ विजन। लूज ऑफ विजन मतलब विटामिन ए की कमी से लूज ऑफ विजन मतलब डार्कनेस, यानी रात के अंधेरे में आप ठीक से नहीं देख पाते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ फोबिया हो जाता है विटामिन ए की कमी से। नाइट के टाइम आप कोई भी चीज़ को देख नहीं पाएंगे सही से। और इसके सिम्टम्स क्या है? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस नाइट, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, इसका सिम्टम्स है। विटामिन बी की कमी से कौन सा डिजीज़ होता है? तो बेरी आपका मसल्स से भी होता है, यानी आपके जो आई से रिलेटेड है बेरी। तो इसका सिम्टम्स क्या है? वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। आपके जो मसल्स है वो काफ़ी वीक हो जाते हैं और एनर्जी वर्क के टाइम एनर्जी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। विटामिन सी से कर्वी होता है और इसका जो सिम्टम्स है आपको ब्लीडिंग ऑफ गम्स, यानी जब भी आप खांसेंगे उस टाइम यानी कफ के दौरान आपको ब्लीडिंग होगा, कफ के साथ ब्लीडिंग होगा। वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और ये काफ़ी टाइम तक रहता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। विटामिन डी रिस्केट्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। रिस्केट्स
कि विटामिन डी की कमी से रिस्केट्स होता है। इसका जो सिम्टम्स होता है बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, और इसका जो सिम्टम्स होता है बोन जो सॉफ्ट हो जाता है और बेंट हो जाता है। तो ये काफ़ी दिक्कत होता है। अगर बोन सॉफ्ट और बेंट होगा तो हम लोग का जो बॉडी का हम लोग जो मूवमेंट करते हैं बॉडी को अपने अकॉर्डिंग वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। अगर बोन आपका सॉफ्ट या फिर बेंट हो जाएगा तो अपने अकॉर्डिंग हम लोग बॉडी को मूव नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर राइट हैंड को अगर आप उसको ऐसे बेंट करना चाहेंगे तो बेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका जो बोन है वो सॉफ्ट होता है, इसलिए बोन हार्ड ही होना चाहिए। अगर सॉफ्ट होता है तो आप उसको मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। कैल्शियम की कमी से कौन सा डिजीज़ होता है? बोन एंड टूथ डिके ये डिजीज़ होता है कैल्शियम की कमी से। और इसका जो सिम्टम्स है वीक बोन्स, टूथ डिके, ये भी वही रीज़न है जो विटामिन डी से। वीक बोन्स, आपका जो बोन है वो वीक हो जाता है। आप कोई भी हार्ड वर्क जो होता है, हेवी वर्क होता है, आप नहीं कर पाएंगे कैल्शियम की कमी से। ये जो कैल्शियम की कमी वो 30 एज के बाद काफ़ी ज़्यादा होता है। 30 एज के बाद ये कैल्शियम की कमी बहुत लोगों में हो जाती है, जिसकी वजह से कमर पेन, घुटना पेन, ये सब पेन होता रहता है। आयोडीन की कमी से वाटर डिजीज होता है, और इसका जो सिम्टम्स है ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलिंग। नेक के ऊपर स्वेलिंग होता है, और नेक में ग्लैंड यानी बड़ा सा फूल जाता है, एक फोफड़ा टाइप का वो हो जाता है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और आयोडीन की कमी से मेंटल डिसेबिलिटी जो चिल्ड्रन होते हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको आयोडीन की कमी है और ये गोइटर डिसीज़ है, तो अगर आप प्रेग्नेंट के टाइम अगर आयोडीन की कमी है आपको और गोइटर डिजीज़ है, तो इसका मतलब आपके जो बेबी होगा वो आपका डिसेबिलिटी यानी नॉर्मल बेबी नहीं बर्थ होगा। आयरन की कमी से एनीमिया डिसीज होता है, और इसका जो सिम्टम्स है वो आपको वीकनेस होता है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी। टेबल 2.3 को देखने के बाद ये सारे जितने भी विटामिन्स है ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा नीड होता है, क्योंकि हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स ये सब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी ये वर्क के लिए कोई भी वर्क, एनर्जी, एक्टिवनेस, ये सब चीज़ आपके ये न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहता है ग्रोथ के लिए। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग को विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट्स ये सारे जितने भी फूड है जिसमें अवेलेबल हो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए। तो यहाँ पे कीवर्ड्स दिया हुआ है। कीवर्ड्स में जो ज़्यादा कीवर्ड्स उसको बोलते हैं जो इस चैप्टर का मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो कीवर्ड्स यानी मेन पॉइंट, इस चैप्टर का मेन पॉइंट क्या है? बैलेंस डाइट है। इस चैप्टर का मेन पॉइंट क्या है? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्यों होना चाहिए और बैलेंस डाइट किस तरह से बैलेंस करना चाहिए, कौन सा फ्रूट का सेवन करने से, एक किस तरह का फिजिकल वर्क से आपको बैलेंस डाइट फॉलो करना है, ठीक है, वो सब दिया है। बेरी ये आपका डिजीज़ है, ठीक है, और ये बेरी किस डिजीज़ की कमी से होता है? वो आपका होता है विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से बेरी डिजीज़ होता है। इसका सिम्टम्स भी आपको याद करना। कार्बोहाइड्रेट्स ये आपका न्यूट्रिएंट्स है। कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, कौन से फूड में पाया जाता है, चाहे वो प्लांट हो या फिर वेजिटेबल या फिर फ्रूट, कौन सा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना है शॉर्ट नोट्स। एनर्जी क्या है, कौन सा फूड खाने से हम लोग को एनर्जी मिलता है? फैट्स का टेस्ट ऑफ फैट्स हम लोग ने देखा था, इसको भी आपको याद करना है, ठीक है। मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, रफेज, स्कर्वी, स्टार्च, विटामिन्स, ठीक है। ये जितना भी यहाँ पे कीवर्ड्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो शॉर्ट नोट्स भी ये बना सकते हैं। और यहाँ पे समरी दिया हुआ है, समरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चैप्टर समरी में अगर आप लिखना चाहते हैं या फिर समरी आप पढ़ के यहाँ पे समरी जो है वो मेन पॉइंट को लिखा जाता है, तो समरी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समरी मेन पॉइंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है समरी में।
तो जब भी आप कोई भी चैप्टर रीड करेंगे तो समरी ज़रूर पढ़िएगा। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फूड के मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं फूड के? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं एंड विटामिन्स। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको लिखना है। एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन और मिनरल हमारे बॉडी को ग्रोथ और मेंटेन करने के लिए बैलेंस करता है। ठीक है। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन्स हेल्प करता है हमारे बॉडी को विटामिन्स हेल्प करता है डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। विटामिन्स, जितने भी विटामिन्स होते हैं हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज अलोंग द एजुकेट अमाउंट ऑफ फिश एंड वाटर। Deficiency of one or more nutrients in our food for a long time may cause certain disease or disorders। तो फ्रेंड्स, जितने भी पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपके शॉर्ट नोट्स में लिखना है। कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे दिए हुए हैं आपको। मैंने पिछली वीडियो में, फर्स्ट चैप्टर में भी आपको मैंने बताया था कि एक्सरसाइज आपको खुद से बनाना है, क्योंकि और नोट्स अगर रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं आपको नोट्स बना दूंगी तो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि खुद का नोट्स आपको अच्छी तरह से याद होगा। क्योंकि अगर आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो दोबारा अगर आप रीड करेंगे तो आपको तुरंत याद भी हो जाएगा और समझ आ भी जाएगा। तो नोट्स बनाने से पहले आपको एक बार वीडियो देखना है फिर से। अगर आपको समझ में नहीं आता है देन आप वीडियो फिर से देखिए, उसके बाद फिर आपको एक बार बुक फर्स्ट चैप्टर जो है स्टार्टिंग से आपको रीड करना है, और जो मेन पॉइंट है उसको आपको अंडरलाइन करना है। मेन पॉइंट जो होगा वो उसको आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, उसको आपको अंडरलाइन करना है, जिससे नेक्स्ट टाइम अगर आप रीड करोगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो ये हम लोगों ने अभी जस्ट समरी में हम लोगों ने देखा था कि ये फूड का मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन सा है। तो इसका आंसर तो बहुत इजी है। ठीक है, अभी हम लोगों ने समरी में देखा था नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स ये सब है। ठीक है, तो आप लोग लिख लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। ठीक है, बी ये 2 नंबर जो सेकेंड क्वेश्चन 2 है, और 2 में जितने भी A B C D जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है ये आपके 1 वर्ड वाले क्वेश्चन है। ठीक है, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। कौन सा न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। ठीक है, तो कौन सा न्यूट्रिएंट्स, तो आपको वो लिखना है कौन से फूड में हम लोग को न्यूट्रिएंट्स सबसे ज़्यादा मिलता है, जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है। कौन से फूड से हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलता है जिसके वजह से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है। बी द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। कौन सा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत से हमारे बॉडी को ग्रोथ और मेंटेन करने में हेल्प होता है। तो आपको 1 वर्ड में कोई एक न्यूट्रिएंट्स या फिर विटामिन फूड का नाम आपको लिखना है इसमें। सी में हम लोग देखते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी। अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड ईजीएस्ट। कौन सा विटामिन हमारे बॉडी को मेंटेन करता है वो हम लोग को लिखना है। डी अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन हेल्दी। कौन सा मिनरल हमारे बोन्स को हेल्दी रखता है, वो आपको 1 शॉर्ट नोट से ही आपका 1 वर्ड में आपको मिनरल या फिर न्यूट्रिएंट्स या विटामिन का नाम लिखना है आपको। तो एक बार आप वीडियो फिर से आप देखिए, वीडियो फिर से आपको देखना है, उसके बाद आपको फिर से बुक रीड करना है, या फिर बुक एक बार रीड की उसके बाद वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। थर्ड नेम 2 फूड्स इच रिच इन। 2 फूड का नाम लिखना है जो ये सब जितने भी यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स दिया हुआ है वो प्रेजेंट हो। ठीक है, फैट के 2 फूड का नाम लिखना है। 2 फूड का नाम लिखिए जिसमें फैट प्रेजेंट है।
और 2 ऐसे फूड का नाम लिखिए जिसमें स्टार्च प्रेजेंट है। डाइटरी फाइबर के 2 ऐसे फूड लिखिएगा, फूड का नाम लिखिए जिसमें डाइटरी फाइबर प्रेजेंट हो। 2 फूड का नाम लिखिएगा जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट हो। फिर क्वेश्चन नंबर 4, इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर रॉन्ग है वो हम लोग को देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। स्टेटमेंट करेक्ट है या फॉल वो आपको बताना है। बी, डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग वो आपको बताना है। सी, balanced diet for the body should contain a variety of food items. Statement correct है wrong? D, meat alone is sufficient to provide all nutrients to the body. Statement correct है या wrong है वो आपको बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये fill in the blanks है। क्वेश्चन नंबर ए में है blank is caused by deficiency of vitamin D। विटामिन डी से कौन सा डिफिशियंसी, कौन सा डिजीज होता है वो आपको फिल करना है। डिफिशियंसी ऑफ ब्लैंक केस डिजीज नोन एज बेरीबेरी। बेरीबेरी डिजीज से बेरीबेरी किस कमी से होता है, यानी कौन सा डिफिशियंसी की कमी से बेरीबेरी बीमारी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको विटामिन का नाम लिखना है, कौन सा विटामिन की कमी से बेरीबेरी बीमारी होता है। सी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी केस अ डिजीज नोन एज, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा डिजीज होता है वो नाम लिखना है। डी, नाइट ब्लाइंडनेस इज केस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ब्लैंक इन आवर फूड। तो यहाँ पे डी में जो भी कौन सा डिजीज की कमी से नाइट ऑफ ब्लाइंडनेस होता है। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया कंपोनेंट्स ऑफ फूड का। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है एंड देन जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको ऑन नोट्स बनाना है। और यहाँ पे जितने भी विटामिन्स लिखा है एक टेबल 2.3 वो आपको कंप्लीट करना है। विटामिन, यहाँ पे विटामिन और मिनरल्स की कुछ नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे डिजीज़ है और सिम्टम्स, ये आपको नोट करना ही करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कीवर्ड्स है, कीवर्ड से आपको एक डेफिनेशन लिखना है और क्वेश्चन आंसर और समरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी मैंने अभी ये कंपोनेंट्स फूड में जितना भी कराया है वो आपको अच्छे से करना है। क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट नोट्स और डेफिनेशन, कितने टेस्ट, 3 टेस्ट हम लोगों ने देखा, टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टेस्ट ऑफ स्टार्च, टेस्ट ऑफ फैट्स। ये तीनों टेस्ट का सॉल्यूशन, कलर और कौन सा कलर चेंज होने के बाद कौन सा फूड कंटेन होता है वो आपको बताना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो होप सो कंपोनेंट्स फॉर फूड ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया, अच्छी तरह से समझ आ गया हो। कमेंट्स मैंने टर्न ऑफ किया था, कमेंट्स मैं ऑन कर दूंगी। आप अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। तब तक के लिए कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। ये शॉर्ट नोट्स और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है उसको आपको कंप्लीट करना है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट चैप्टर पे। होप सो आपको काफ़ी इन्जॉय लग रहा होगा। चैप्टर जितने भी मैंने अभी करा है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 पार्ट वाइज करके मैं बनाऊंगी जिससे काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाए। एक ही बार में चैप्टर कंप्लीट कर सकती हूँ लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि 1 आवर का वीडियो कोई भी देखना नहीं चाहेगा, काफ़ी टाइम बोर हो जाएगा। इसलिए पार्ट वाइज हाफ एन आवर का, ताकि ये अच्छा लगे वीडियो और अच्छी तरह से कंप्लीट हो सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे।